साथियों नमस्कार। वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन के बारे में कि आखिर कौन सी कंडीशन में हम प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का यूज़ अपने पशुओं के अंदर करते हैं, कहां से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कौन से रूट से आपको पशु में लगाना है, किस पशु में इस इंजेक्शन की क्या डोज रेट रहेगी और कब कब आपको इसको मेनली उपयोग में लाना है, और इसी के साथ ही इसकी एमआरपी क्या है, इसके बारे में हम आपको आज हर एक जानकारी डिटेल से देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस इंजेक्शन की जो वायल है वो लगभग कुछ एक ईयर्स पुरानी है, तो इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपको अलग देखने को मिलेगी, लेकिन हम सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम बात करें प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन की, तो वेटनरी फील्ड में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रेडनिसिलोन जो इंजेक्शन है गाइस, वह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाई है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं में ये आती है, जैसे कि हमारे इसमें और भी बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। डेक्सामेथाजोन है, बीटामिथाजोन है, आइसोफ्लुप्रिडोन एसिडेट है, और उसी के साथ ही और भी हमारे यहाँ पे देखिए जैसे ट्राइमेकोलोन इंजेक्शन है, प्रेडनिसिलोन है। तो ये सारे के सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन में आते हैं, तो उन्हीं में से एक है प्रेडनिसिलोन। प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का आपको इस बात का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कि जो भी पशु ज्ञाबिन है यानी कि प्रेग्नेंट है, तो उन प्रेग्नेंट पशु में आपने कभी भी प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट पशु में प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो बहुत अधिक चांस है कि जो एनिमल है उसका एबॉर्शन हो सकता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बात की, तो देखिए ये जो वायल है आपको 10 ml की ही मेनली आपको प्रेडनिसोल इंजेक्शन की जो वायल है वो देखने को आपको मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेडनिसोलोन एसीटेट होता है वो 10 mg इसके अंदर कंपोजिशन में पड़ा होता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो ह्यूमन से इसको आपने दूर रखना है। ये जो दवाई है ओनली ऑन वेटनरी मेडिसिन है, तो इसका जो उपयोग रहेगा वो ओनली ऑन पशुओं में ही इस दवा का जो उपयोग है वो रहेगा। इस बात की भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो लगाने का तरीका रहेगा, पशु में इसको जो लगाने का तरीका रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको पशु में इंट्रामस्कुलर रूट से भी देते हैं और इंट्रा ऑर्टिकुलर रूट से भी पशुओं में हम इसको देते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इंट्रा ऑर्टिकुलर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग की कि कौन कौन सी कंडीशन में हमने प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का जो यूज़ है वो अपने पशुओं के अंदर करना होता है। तो प्रेडनिसिलोन ग्लूकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, इसका उपयोग मेनली जब पशु के जो जोड़ होते हैं यानी कि घुटने होते हैं उसमें जो जॉइंट होता है, जोड़ होता है, उसमें जब सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में पशुओं में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके साथ ही पशु की जो स्किन में मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसमें अगर किसी भी तरह की स्वेलिंग या सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। और इसी के साथ ही अगर मान लीजिए पशु में जैसे डर्मेटाइटिस यानी कि बाल झड़ रहे हैं या कोई स्किन से संबंधित एलर्जी हो गई है या अदर कोई एलर्जी हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इसको सहायक औषधि के तौर पर उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ पशु में श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अगर कोई डिसऑर्डर होता है, कोई बीमारी होती है, तो उस कंडीशन में भी प्रेडनिसोल इंजेक्शन का उपयोग छोटे और बड़े पशुओं में देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर इसका जो यूज़ है हम मेनली लार्ज बड़े पशुओं में करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है। इन बड़े पशुओं में ज़्यादातर प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का जो यूज़ है वो हमें देखने को मिलता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंजेक्टेबल्स जो है वो, तो इसको हम सिर्फ इंजेक्शन के तौर पर मेनली यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे अदर जो भी डिटेल्स है वो आप वायल या फिर इसके जो कागज़ होता है उसके ऊपर बहुत ही इजी वे के साथ देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत या फिर परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डोज रेट की, तो डोज रेट मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। तो डोज रेट दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दो रूट इसमें मेनली हैं, एक इंट्रामस्कुलर रूट और एक लोकल इंजेक्शन ओनली, यानी कि इसको हम इंट्रा ऑर्टिकुलर भी लगाते हैं।
डोज रेट की फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। तो जैसे गाय है, भैंस है और मेयर यानी कि घोड़ा है, तो उसमें 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका जो यूज़ है वो पशु के अंदर किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गाय, भैंस और घोड़े में 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का उपयोग पशु में किया जाता है। और अगर हम बात करें कुल मात्रा की, तो कुल मात्रा इसकी 10 से 20 mg रहेगी। और इंट्रा ऑर्टिकुलर की बात करें बड़े पशुओं में, तो 2.5 से लेकर 7.5 यानी कि 2.5 ml से लेकर 7.5 ml की टोटल अमाउंट में पशुओं में इंट्रा ऑर्टिकुलर जो है इसका यूज़ रहेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे पशुओं के घुटनों में कई बार बहुत हाई अमाउंट में दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो पशुओं के घुटनों के अंदर इंट्रा ऑर्टिकुलर रूप से ये जो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन है इसका जो उपयोग है वो हमें देखने को मिलता है। तो दोनों तरह के जो रूट होते हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो ये जो बात है ये भी आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ ही अगर हम बात करें इसमें ब्रांड की, कि ब्रांड हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो बहुत सारे ब्रांड आपके देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो एक ब्रांड ये हो गया। उसके बाद प्रेडनिसोलोन का MSD का विट्रोक्विनोल ब्रांड भी आता है जो कि मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। और पुराने समय में इसकी जो MRP थी वो 37 रुपीज़ थी, लेकिन आने वाले समय में जो MRP है वो कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी एक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बात है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें इसको परचेज़ करने की, तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हो। आपके नियर बाई मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें विड्रॉ पीरियड की, तो मिल्क अगर आप जिस पशु में इसका यूज़ करते हैं तो मिल्क 3 डेज़ तक आपको यूज़ में नहीं लाना है। और जैसे अगर कोई मीट प्रोडक्शन वाला पशु है, जैसे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन तक 5 से 28 दिन तक आपको उसमें उपयोग में नहीं लाना है। तो ये है प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन के बारे में मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जानकारी। इसी के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी मेडिसिन हमारे तीनों यूट्यूब चैनल्स पर बताई जाती है उसका उपयोग आपको पशु चिकित्सक की यानी कि जो रजिस्टर्ड वेटनरियन है उन्हीं की सलाह के अनुसार उपयोग में करना है और उन्हीं से ही इन दवाओं का जो यूज़ है वो करवाना होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं पशु में जो कि दिक्कत कर सकते हैं। तो इस बात का आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और अगर कोई अदर ऐसा इंजेक्शन है जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम प्रॉपर वेटनरी मेडिसिन को कवर करेंगे इन चैनल्स के ऊपर, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे। हर एक वेटनरी मेडिसिन को कवर हम करेंगे आने वाले समय में। डेली आपको 1-2 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल ही जाती हैं। तो आई होप अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नए और बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।